तो पिछली सीरीज का रिस्पांस थोड़ा सा डाउन रहा, लेकिन ये नई सीरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आपको यकीन नहीं हो तो इस पार्ट को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, आप खुद ही समझ जाओगे, क्योंकि इसमें आपको ग्राफिक्स और स्टोरी दोनों ही बहुत अच्छी मिलने वाली है। अब कहानी की शुरुआत में नरेटर वाइस में बताती है कि ये दुनिया 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है और एक स्पिरिचुअल कल्टिवेटर इन पांचों एलिमेंट को अच्छे से जानता है और उसे पावर भी इन पांचों एलिमेंट की मदद से ही मिलती है। अब वैसे तो इस दुनिया में कई सारे पावरफुल कल्टिवेटर हैं, लेकिन उन सभी में स्वॉर्ड गॉड्स को सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि इन लोगों के पास इतनी पावर होती है कि ये एक असली गॉड को भी खत्म कर सकते हैं। और अब हुक ऐसे ही एक गॉड स्वॉर्ड गॉड को देखते हैं। उनके पास एक डिवाइन तलवार थी जिसे उन्होंने एक स्टोन के बीच रखा था और उससे आज तक कोई भी नहीं निकाल पाया है। ये तलवार टियान बाई नाम की एक सिटी के एक कॉलेज के अंदर रखी गई थी। वैसे तो वो कॉलेज बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब से ये तलवार की बात हर तरफ फैली है तब से वो कॉलेज चर्चा में बना रहता है। हर किसी का सपना है कि वो उस तलवार को निकाले। इस कारण से कई लोग वहाँ पर आते हैं, मगर अभी तक वो उस तलवार को कोई भी नहीं निकाल पाया है। तो इतनी कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि ये सीरीज कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और कमेंट करके बताना कि हमें इस कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। अब जैसा कि हमें पता चला है कि कॉलेज बिल्कुल डिमांड में बना रहता है, तो असली कहानी अब शुरू होती है। यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम यान है और अभी ये उस डिवाइन स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन तभी एक लड़की उसे रोक देती है और कहती है कि ब्रदर यान, मुझे माफ करना, लेकिन आप इस तलवार को नहीं निकाल सकते। अब इस पर यान पूछता है कि ऐसा क्यों, तो वो लड़की बताती है कि स्वॉर्ड गॉड ने खुद कहा था कि इस तलवार को वही निकालेगा जिसकी उम्र 16 साल होगी, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 16 साल की उम्र वालों को मौका दिया जाता है। और आपकी उम्र तो अब ज्यादा हो चुकी है और आपको ये बात तो पता होगी, अगर एक बार ये तलवार किसी से ना निकले तो पूरी लाइफ उसे दूसरा चांस नहीं दिया जा सकता। अब इस बात पर यान कहता है कि हाँ, मुझे सब बातें पता है, लेकिन जब मैं 16 साल का था तब यहाँ पर नहीं था, तब मैं अपनी प्रैक्टिस में बिजी था और अब मैंने वो ताकत पा ली है जो इस तलवार को निकालने के लिए काफी होगी। और अगर मुझे तब मौका नहीं मिला तो अब तो मुझे मौका मिलना ही चाहिए, यही न्याय है। लेकिन अब वो लड़की कहती है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, यहाँ के नियम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हम आपको मौका नहीं दे सकते। अब इस पर यान कहने लगता है कि तुम ये बहुत गलत कर रही हो, अगर मैंने तलवार को नहीं निकाला तो ये यहीं पड़ी रह जाएगी, क्योंकि इसका असली मालिक तो कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो मैं ही हूँ, मैं ही वो लड़का हूँ जिसे गॉड ने खुद चुना था। पर अब वो लड़की कहती है कि ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा था कि जो भी इसे निकालेगा उसकी उम्र तब 16 साल की होगी, इसलिए तुम तो वो कभी भी हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर यान को गुस्सा आने लगा था। वो कहता है कि अगर तुम अच्छे से कहने पर नहीं मानोगी तो मुझे जबरदस्ती करनी होगी, और उसके बाद अब वो उसकी तरफ अटैक कर देता है। मगर अब हम देखते हैं कि वो लड़की उस अटैक को रोक लेती है। वैसे यहाँ हमें उसका नाम पता चलता है कि उसका नाम लू लिक्शी है। तो अब यान उससे कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, मगर मैं भी यहाँ से बिना कोशिश करे नहीं जाऊंगा। और अब इसके बाद वो मून एनर्जी से बने हुए अपने क्लोन्स को यूज करता है। वैसे तो इसमें असली यान को पता लगाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन लिंगशी के पास स्पेशल पावर है। वो बहुत ही आसानी से उन सभी क्लोन्स को देखकर उसमें से उस असली वाले को पहचान लेती है और बाकी सारे क्लोन्स को रोकते हुए उस असली वाले यान पर अटैक करती है। इस चीज से यान वापस पीछे आ गया था। वो कहता है कि तुम सच में स्ट्रॉन्ग हो, मगर इसके बाद अब वो अपने 8 हैंड डिवाइन बीस्ट का यूज करता है। पर अब यहाँ पर लिंगशी भी अपने फायर स्पिरिट को समन कर लेती है और कहती है कि अगर तुम सही तरीके से नहीं मानोगे तो फिर मुझे भी अपनी पावर दिखानी होगी। अब यान उसकी बातों का जवाब ना देते हुए तुरंत ही अपने 8 हाथों का तलवार समन कर लेता है। वैसे इसके पहले वो खुद उस डिवाइन बीस्ट की बॉडी में चला गया था। वैसे वो सारी तलवारें मून एनर्जी से बनी थी, पर वो रियल तलवार की तरह ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब वो आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन यहाँ लिंगशी पहले उस पर अटैक कर चुकी थी। अब यान अपनी तलवारों को वापस रखते हुए अपने हाथों से एक शील्ड बनाता है जो कि उस फायर स्पिरिट के अटैक से उससे बचा रही थी। अब जैसे ही लिंगशी अटैक करना रोकती है तो यहाँ पर यान उस पर अटैक करता है, मगर हम देखते हैं कि लिंगशी बहुत ज्यादा ताकतवर भी थी और वो अपनी फायर स्पिरिट की मदद से उसके अटैक को रोक लेती है। साथ ही उसकी तरफ फिर से अटैक कर उसे हरा भी देती है और उसने यान के माथे पर तलवार रख दी थी, जिसका मतलब था कि अब यान हार चुका है। साथ ही वो खुद भी अब हार मान लेता है। यहाँ लिंगशी उसे कह रही थी कि देखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम मेरी बात मान लेते तो हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और फाइनली हम हमारे हीरो एलेक्स को देखते हैं। वैसे अभी वो कॉलेज में है और उसकी उम्र 16 साल की है। हाँ, लेकिन आप उसे स्कूल स्टूडेंट या कॉलेज किसी का भी समझ सकते हो, क्योंकि मुंबई में 10वीं के बाद कॉलेज कहा जाता है, पर असलियत में होती तो वो 11वीं या 12वीं है।
तो आज कॉलेज स्कूल जो भी है उसकी तरफ से उनके पूरे ग्रुप को यहाँ पर इस जगह पर घुमाने के लिए लेकर आया जाता है। यहाँ उनकी खूबसूरत टीचर अभी उन्हें गाइड कर रही थी। वैसे सच कहूँ, अगर ऐसी टीचर हमारे स्कूल में होती तो मैं एक क्लास 4 बार पढ़ने को रेडी थी। वैसे ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा है। तो अब यहाँ वो मैडम बता रही थी ज्यादातर स्टूडेंट का सपना डीन बनने का होता है। वैसे ये वो मुन्ना भाई MBBS वाले डीन की बात नहीं कर रही है, बल्कि एक बड़ी पोजीशन है। टीचर कहती है कि इस पोजीशन को भी कुछ पार्ट में बांटा गया है, जैसे डीन, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, इस टाइप से। इसके बाद अब वो थोड़े से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर उन्हें उस डिवाइन स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है। वैसे भी टीचर पुरानी एशियन हिस्ट्री के बारे में भी बता रही थी, लेकिन मैंने स्कूल में हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो हम यहाँ भी इस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये कोई काम की चीज नहीं बता रही थी। अब इसके बाद फाइनली वो उस तलवार के बारे में बताती है। वो कहती है कि ये तलवार बहुत खास है, इसे डिवाइन स्वॉर्ड कहा जाता है और इसे निकालने का सिर्फ एक ही मौका मिलता है, और अगर कल्टिवेटर एक बार में इसे ना निकाल पाए तो उसके बाद फिर पूरी जिंदगी उसे दूसरा चांस नहीं दिया जा सकता। वैसे पूरी जिंदगी तो बस ये लोग बोल रहे थे, जबकि 16 साल की उम्र के बाद बेचारे यान को कोशिश ही नहीं करने दी थी। वैसे ये सारी स्कूल बातें सुनकर वहाँ सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे और अब शायद वो कुछ कहते हैं, लेकिन उनके पहले एलेक्स ये कह पड़ता है कि क्या मैं एक बार कोशिश कर सकता हूँ। अब टीचर कहती है कि क्या तुम सच में ये अभी करना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम अभी इस बाहर नहीं निकाल पाए तो तुम्हारी चांस वेस्ट हो जाएगी। अब एलेक्स कहता है कि मैं जानता हूँ, पर वैसे भी अगर ये निकालनी होगी तो एक बार में ही निकल जाएगी और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सच में इसके लायक हूँ भी कि नहीं, क्योंकि ये ना भी निकले तो अपने जो भी डीन की पोजीशन के बारे में बताया था वो तो है ही और उसे तो मैं हासिल कर ही रहूंगा। अभी तो मुझे बस देखना है कि मैं इसके लायक हूँ कि नहीं। अब टीचर उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि सच में तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा ड्रीम है। ठीक है, तो टीचर होने के नाते मुझे भी तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए, तो अब तुम उसे निकालने का ट्राई कर सकते हो। अब इसके बाद एलेक्स आगे बढ़ता है और उस तलवार की तरफ हाथ बढ़ाता है। वो यहाँ पर सोच रहा था कि अगर मैंने इसे निकाल दिया तो फिर कोई मुझे भी बुली नहीं करेगा। ये तो सिर्फ कहने की बात है, मुझे तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, असलियत में मुझे तुम्हें निकालना ही है। अब हम देखते हैं कि वो तलवार अचानक से ग्लो करने लगी थी, साथ ही एलेक्स की बॉडी भी ग्लो करने लगती है। वैसे ये चीज और किसी को नहीं दिखाई दे रही थी। इसके बाद हम नोटिस करते हैं कि वो उस डिवाइन स्वॉर्ड में से कुछ एनर्जी निकलती है जो कि सीधे ही एलेक्स की बॉडी में चली जाती है। यहाँ एलेक्स को भी नहीं पता था कि अभी अभी हुआ क्या, पर फिर वो फिर से हाथ बढ़ाता है, तभी उसे वही स्वॉर्ड गॉड की एक झलक दिखाई देती है, मगर यहाँ उसे नहीं पता था कि उसे वो क्यों दिखाई जा रही है, इसीलिए अब वो उस पर ध्यान नहीं देता है और वैसे भी असलियत में वो उन्हें पहचानता भी नहीं था। अब जब वो फिर से हाथ आगे बढ़ा रहा था तभी उसके सर में दर्द होता है और इसी वक्त एक लड़का उसे धक्का दे देता है। असल में ये लड़का बहुत अमीर फैमिली से है। यहाँ आकर ये एलेक्स से कहता है कि तुम फालतू में कोशिश मत करो, क्योंकि तुम और तुम्हारा ये बेकार ग्रुप कभी भी इस तलवार को नहीं निकाल सकता, इसे तो सिर्फ यहाँ का सबसे जीनियस स्टूडेंट ही निकालेगा। अब टीचर उससे कहती है कि तुम्हें अगर ये तलवार चाहिए तो तुम खुद कोशिश कर लो, लेकिन इस तरह से किसी और का मजाक मत उड़ाओ। अब वहाँ हम बाकी के स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिनमें से एक बाकियों को बता रहा था कि ये लड़का ली जियान है और ये ली फैमिली का दूसरा बेटा है। ली फैमिली यहाँ की सबसे अमीर फैमिलियों में से आती है, इसलिए हम इसे कुछ नहीं कह सकते। तो अब टीचर के कहने के बाद ली जियान उस तलवार को एक हाथ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो तलवार उससे निकलना तो दूर बल्कि हिल भी नहीं रही थी। अब कुछ देर कोशिश करने के बाद वो अपने दूसरे हाथ को भी इसी काम में लगा देता है, लेकिन वो तलवार फिर भी उससे नहीं निकल रही थी। अब इतनी मेहनत करने के बाद अपनी स्वॉर्ड एनर्जी का यूज करता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे उसके स्वॉर्ड उसके अंदर वो सारी एनर्जी डालने लगती है जो उसने अभी तक सोल कल्टिवेशन के थ्रू कमाई है। मगर अब इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी भी वो तलवार नहीं हिल रही थी और अब इतनी कोशिश करने के बाद वो तलवार खुद ही उसे दूर फेंक देती है और अब इस चीज में उसकी बेइज्जती हो चुकी थी, क्योंकि अभी वो सभी स्टूडेंट्स उसे ही देख रहे थे। वैसे यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं थी कोई उस पर हंस पाए, लेकिन फिर भी ली जियान गुस्सा होते हुए कहता है कि आज के लिए इतना काफी है, अब आज के दिन यहाँ पर कोई भी इस तलवार को नहीं छुएगा। अब टीचर भी उससे बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कहती है कि ठीक है, और फिर वो अपने सभी स्टूडेंट्स से कहती है कि यहाँ से चलो, जिसके बाद सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और फिर ली भी आगे बढ़ने लगता है। वैसे हम देखते हैं कि उसकी आंख में अभी फायर तो ग्लो कर रही थी और अचानक से अब वो अपने माइंड के अंदर आ जाता है, जहां हम एक रेड स्क्रोल को देखते हैं। ये स्क्रोल अपने आप ही ओपन होने लगता है। यहाँ पर हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कि कह रही थी कि स्वॉर्ड गॉड बनने के लिए हाई कल्टिवेशन करनी पड़ती है। अब एलेक्स भी उस चीज को देख पा रहा था और फिर वो उसी जगह पर बैठ जाता है और कल्टिवेशन करने लगता है।
वैसे अभी वो खुद के कंट्रोल में नहीं था। वैसे ली जियान अभी वहाँ से गया नहीं था, बल्कि वो वही खड़ा हुआ था और अब वो एलेक्स की तरफ देखता है जो कि बैठकर ग्रेजुएशन कर रहा था। अब इस चीज से वो थोड़ा शॉक था और फिर वो टीचर को कहता है कि आप ये इतना कचरा यहीं भूल रही हो, इसे भी अपने साथ लेकर जाओ। लेकिन इस पर टीचर कहती है कि तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो, तुम्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। मगर अब ली जियान कहने लगता है कि अचानक से आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ या आप भूल गई हो। अब यहाँ पर टीचर कहती है कि देखो, तुम ये बात मत भूलो कि तुम भले ही बड़ी फैमिली से हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी टीचर हूँ, इसलिए मुझसे इस तरह से बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। वैसे हम देखते हैं कि एलेक्स जब कंडीशन के थ्रू स्क्रॉल को ध्यान से देख रहा था, तभी उस स्क्रॉल के अंदर से उसे एक स्पिरिट बीस्ट बाहर निकलते हुए दिखता है। अभी यहाँ बाहर भले ही वो उस कंडीशन में खोया हुआ हो, लेकिन फिर भी उसे ये सब बातें सुनाई दे रही थी। अब वो होश में आता है और कहता है कि तुम अपनी हद पार कर रहे हो। इस पर ली जियान कहता है कि अरे, तुम्हारे मुंह में भी जबान आ गई, अब तुम्हें तो सबक सिखाना ही होगा। और इतना कहकर वो अपनी तलवार निकालने हुए एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर एलेक्स उसी बीस्ट का इस्तेमाल करता है जिसे हमने अभी उस स्क्रॉल के अंदर देखा था। अब हमें पता चलता है कि वो बीस्ट बहुत पावरफुल है। वो एक ही बार में उस तलवार को वहाँ नीचे फेंक देता है। अब वैसे तो उस बीस्ट को देखकर वहाँ पर हर कोई शॉक था, लेकिन सबसे ज्यादा अभी उनकी टीचर शॉक थी। वो कहती है कि तुम तो एक जीनियस हो, अभी तक यहाँ पर सिर्फ 3 ही जीनियस मिले हैं जिन्होंने इतने कम एज में इस तरह के बीस्ट को समन कर रखा है, तो अब तुम 4 जीनियस कहलाओगे। यहाँ पर ली जियान भी बहुत ज्यादा शॉक था। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ का सबसे बड़ा जीनियस तो मैं ही हूँ। और इतना कहते हुए फिर से अपनी पावर से अपनी तलवार को उठाने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरे होते हुए तुम यहाँ के सबसे बड़े जीनियस कभी नहीं बन सकते। अब हम देखते हैं कि यहाँ एलेक्स भी अपने बीस्ट के साथ तैयार था अटैक करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर लगे हुए कुछ स्टैटूज में से आवाज आती है, तुम्हें क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और इतनी आवाज के बाद ही वहाँ पर एक एनर्जी रिलीज होती है जो कि ली जियान की तलवार को गायब कर देती है। और साथ ही यहाँ पर एलेक्स का भी वो बीस्ट भी गायब हो चुका था। दरअसल उस जगह पर लड़ने की परमिशन नहीं है। इसके बाद अब जब ली जियान वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो कहकर जाता है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, तो तुम्हें मैं बाद में देख लूंगा। वैसे अब उसके जाने के बाद यहाँ पर एलेक्स को जीनियस होने का फायदा पता चलता है। दरअसल जीनियस तो वो लोग ऐसे ही कहते हैं, असल में ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को माना जाता है जो अपनी पावर को साबित करते हैं, जैसे कि अभी एलेक्स ने किया। वो बताते हैं कि एलेक्स को अभी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, जैसे ही ज्यादा एलिक्सर, ज्यादा स्टडी टाइम और साथ ही एक्स्ट्रा ट्यूशन प्लस और भी कई सारी चीजें। अब इस बात से एलेक्स तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और अब वो पूछता है कि क्या ये सब फ्री होगा। तो इस पर उसी के ग्रुप की एक लड़की बताती है कि हाँ, ये सब बिल्कुल फ्री होगा। अब यहाँ एलेक्स की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दरअसल वो कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, इस कारण से उसके पास इतने पैसे होते ही नहीं है कि वो खुद से सारी चीजें मैनेज कर पाए। अब इसके बाद ये सीन चेंज हो जाता है और अब हम आ चुके थे एलेक्स के नए घर पर। ये घर भी उसे जीनियस होने के कारण ही मिला है और अभी यहाँ पर भी वो बहुत खुश था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये सब सच में हो रहा है। इसीलिए अब वो खुद को बाइट कर देखता है, तब उसे पता चलता है कि ये कोई सपना नहीं है। अब वो लेटा हुआ है और सोच रहा था कि वो तलवार निकलने की वाली थी, मगर अच्छा है कि वो नहीं निकली, क्योंकि उसके निकलने से सब लोगों का ध्यान मेरी तरफ ही चला जाता और फिर तो ना जाने कितने लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ जाते। इस चीज के लिए मुझे तो ली जियान को थैंक यू कहना चाहिए। लेकिन अब वो इतना कह ही रहा था कि तभी अचानक से कोई वहाँ पर गेट नॉक करता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है। इस लड़की का नाम शू जेन है और असल में ये भी एक जीनियस है। अब यहाँ पर एलेक्स उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो इस पर शू जेन कहती है कि मुझे पता चला कि तुम भी जीनियस की गिनती में आ गए हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें जाकर कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा जाए। अब एलेक्स उससे कहता है कि ये तो ठीक है, पर असली जीनियस तो तुम ही हो, क्योंकि तुमने कॉलेज स्टार्ट होने से पहले ही ब्रेक थ्रू करके जीनियस की पोजीशन पा ली थी और ये कोई छोटी बात नहीं है। इस पर शू जेन कहती है कि तुम कह तो ठीक ही रहे हो, मगर असलियत में ये मैं यहाँ पर अपनी तारीफ सुनने के लिए नहीं आई थी, बल्कि मैं तो इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम स्क्रॉल पवेलियन की तरफ चले और वहाँ से कुछ तुम्हारे लिए स्पिरिट कल्टिवेशन के स्क्रॉल्स लेकर आए। वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी परमिशन ले चुकी हूँ। इस बात से एलेक्स बहुत खुश होता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम इतनी देर से टाइम पास क्यों कर रही हो, हमें अभी वहाँ के लिए चलना चाहिए। और अब वो जल्दी से शू जेन को वहाँ से ले जाने लगता है। वैसे यहाँ शू जेन कहती है कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पर बात की थी, तो इसलिए तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। अब एलेक्स कहता है कि बिल्कुल, अगली बार मैं तुम्हें ट्रीट जरूर दे दूंगा। इसके बाद अब वो स्क्रॉल पवेलियन में पहुँचते हैं जहाँ पर वो एक ओल्ड मैन से मिलते हैं। अब ये ओल्ड मैन उससे पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। वैसे ओल्ड मैन को भी पता था कि अब एलेक्स जीनियस की गिनती में आने लगा है। तो अब यहाँ पर शू जेन कहती है कि हम 3rd फ्लोर पर जाना चाहते हैं।
क्योंकि हमें एलेक्स के लिए एक स्क्रॉल लेना है। तो अब ओल्ड मैन 3rd फ्लोर का गेट ओपन कर देते हैं और इसके बाद वहाँ पर कुछ मैजिकल स्टेप्स आ जाती है जिन पर चढ़कर ये लोग 3rd फ्लोर पर पहुँचते हैं। वैसे यहाँ आने के बाद शोजन एलेक्स को बताती है कि असल में ये 2nd फ्लोर से ऊपर किसी को जाने नहीं दिया जाता है, सिर्फ हम जैसे जीनियस की यहाँ पर आ सकते हैं। साथ ही वो कहती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इस कारण से मैं पूरा होमवर्क कर आई हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पर कौन सी चीज सबसे ज्यादा काम की है। अब वो एलेक्स को भी 3 स्क्रॉल दिखाती है और कहती है कि ये यहाँ के सबसे पावरफुल स्क्रॉल में से एक है। इनमें से तुम देख लो तुम्हें कौन सा स्क्रॉल चाहिए, क्योंकि तुम सिर्फ एक ही स्क्रॉल ले सकते हो। अब एलेक्स पहले स्क्रॉल को खोलता है। हम देखते हैं कि उसकी आंख पर फिर से रेड हो गई थी और यहाँ पर वो उस स्क्रॉल की हर चीज को समझ पा रहा था। अब वो मन में सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे सारी चीजें याद होती जा रही है। अब वो दूसरा स्क्रॉल खोलता है तो उसे फिर से ऐसा लगता है कि जैसे कि वो सारी चीजें देखते ही सीख रहा है, मगर अभी उसके कंफर्म नहीं था कि वो तीसरा स्क्रॉल खोल कर उसे भी देखता है और कहता है कि मैं यही वाला रखूंगा। इस पर सूजैन कहती है कि बहुत अच्छे, तुमने बिल्कुल सही स्क्रॉल चुना है, मुझे भी यही लगा था कि ये तुम्हारे सबसे सही रहेगा। वैसे एलेक्स को ये तीनों स्क्रॉल समझ में आ चुके थे। अभी उसे भी नहीं पता था कि असल में ये उसकी सिर्फ सोच है या असल में ऐसा हो रहा है। अब इसके बाद वो दोनों वहां से बाहर निकल आते हैं, लेकिन जब वो लौट कर आ रहे थे तभी एक लड़का उनका रास्ता रोक लेता है और ये कहता है कि तुमने बहुत मजे कर लिए, लेकिन अब तुम्हें थोड़ा सबक सीखना होगा। अब इस चीज पर एलेक्स कहता है कि कहीं तुम्हें लीजियान ने तो नहीं भेजा। इस पर वो लड़का कहने लगता है कि तुम बिल्कुल सही पहचान रहे हो, लीजियान चाहता है कि तुम उससे फाइट करो और इसीलिए उनसे तुम्हें बुलाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। अब एलेक्स कह देता है कि मुझे फाइट नहीं करनी, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन इस पर वो लड़का अपनी तलवार निकाल लेता है और बोलता है कि तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही होगा, अगर प्यार से नहीं तो फिर मैं जबरदस्ती करूंगा। लेकिन इसके बाद अब ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। तो अब अगर आप चाहते हो कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।